मध्य प्रदेश में विभाग और जिला स्तर पर रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया नगरीय निकाय चुनाव के बाद शुरू होगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सभी विभागों को रिक्त पदों की वर्गवार जानकारी होगी। 15 दिन में देर होने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ये फैसला लिया गया है कि दिव्यांगों को सीधी भर्ती के प्रथम श्रेणी के पदों पर 6% आरक्षण मिलेगा। प्रदेश के कई विभाग में करीब 1 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। गृह विभाग, स्कूल शिक्षा, कृषि सहित कई विभाग हैं जिनमें भर्ती की जाएगी। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के जरिए चयन प्रक्रिया होगी। आपको बता दें, सभी विभागों को पत्र लिखकर 15 दिन में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और अनारक्षित रिक्त पदों की जानकारी देने के लिए भी कहा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर हमसे जुड़ चुके हैं भोपाल से। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे कब से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल बात करें, मध्य प्रदेश में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां होनी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात का ऐलान कर चुके थे कि प्रदेश के अंदर इसी साल 1 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी। पर लेकिन उसके बाद में मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता लग चुकी थी। अब चूंकि पूरा चुनावी कार्यक्रम सामने है, लिहाजा आचार संहिता जब भी खत्म होगी उसके बाद में एक बार फिर से भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत जो है वो प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। और इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जो विभाग है उनको पत्र लिखा है और जानकारी मांगी है कि विभागवार और जिलेवार कितने जो पद हैं वो वर्गवार इसकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी जाए, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। खासकर अगर बात करें तो इस बार दिव्यांगों को सरकार जो है खास महत्व देने वाली है। अब तक मध्य प्रदेश के अंदर चतुर्थ वर्ग, तृतीय वर्ग और द्वितीय वर्ग के जो कर्मचारी थे उनके अंदर 6% आरक्षण दिव्यांगों को दिया जाता था। पर लेकिन प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि प्रथम श्रेणी के पदों में भी इस बार दिव्यांगों को 6% आरक्षण दिया जाएगा। लिहाजा इसकी जानकारी भी मांगी गई है। साथ ही साथ प्रदेश सरकार ओबीसी, SC, ST आरक्षण का भी ध्यान रखते हुए पदों पर भर्ती करना चाहती है। लिहाजा इसकी भी जानकारी सभी विभागों से मांगी गई है। और ऐसे में माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो 18 तारीख है, जब आचार संहिता हटेगी उसके बाद में जो नोटिफिकेशन है अलग अलग विभागों के द्वारा वो जारी किए जाएंगे। और ये सारी भर्तियां जो है, चाहे पुलिस विभाग की बात करें या फिर शिक्षकों की भर्ती की बात करें या दूसरे विभागों की भर्ती की बात करें, ये सब प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड के माध्यम से लिए जाएंगे। इस बात की भी तैयारी जो है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा की जा रही है। लिहाजा कहना होगा कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले जो युवा हैं उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है कि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के बाद में इस साल सरकार के द्वारा 1 लाख खाली पड़े जो पद हैं सरकारी, उन पर सीधी भर्ती जो है प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। और इसकी जानकारी फिलहाल सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जुटाई जा रही है। बिल्कुल सुधीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। है सभी विभागों को रिक्त पदों की वर्गवार जानकारी 15 दिन में देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ये फैसला लिया गया है कि दिव्यांगों को सीधी भर्ती के प्रथम श्रेणी के पदों पर 6% आरक्षण मिलेगा। प्रदेश के कई विभाग में करीब 1 लाख पद रिक्त हैं। गृह विभाग, स्कूल शिक्षा, कृषि सहित कुछ और विभागों की ओर से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के जरिए चयन प्रक्रिया कराई जाएगी। सभी विभागों को पत्र लिखकर 15 दिन में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और अनारक्षित रिक्त पदों की जानकारी देने के लिए कहा गया है। सभी विभागों को रिक्त पदों की वर्गवार जानकारी 15 दिन में देने का निर्देश है। ये फैसला भी लिया गया कि दिव्यांगों को सीधी भर्ती के प्रथम श्रेणी के पदों पर 6% आरक्षण मिलेगा। प्रदेश के कई विभाग में करीब 1 लाख पद रिक्त हैं। गृह विभाग, स्कूल शिक्षा, कृषि समेत कुछ और विभागों की ओर से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के जरिए चयन प्रक्रिया भी कराई गई है। सभी विभागों को पत्र लिखकर 15 दिन में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और अनारक्षित रिक्त पदों की जानकारी देने के लिए कहा गया है।